नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में खूब सफलता हासिल की और अपना नाम हमेशा के लिए इतिहास में लिख दिया। 5 जुलाई 1960 के दिन एक मिडिल क्लास परिवार में राकेश झुनझुनवाला का जन्म होता है, जिन्होंने ये साबित किया कि शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है। अगर सही नॉलेज के साथ शेयर बाजार में इन्वेस्टिंग की जाए तो सफलता हासिल की जा सकती है। राकेश झुनझुनवाला इतने फेमस हुए कि लोग इन्हें बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट और वॉरेन बफेट ऑफ इंडिया भी कहने लगे थे। राकेश झुनझुनवाला का पूरा बचपन मुंबई में बीता और इन्होंने सारी पढ़ाई मुंबई में ही की। मुंबई के सिडनम कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने माँ बाप के कहने पर चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री भी हासिल की। लेकिन राकेश झुनझुनवाला को नौकरी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनके पिता एक इनकम टैक्स ऑफिसर थे और जब भी इनके पिता के दोस्त इनके घर पर आते थे तो शेयर बाजार की बातें होती थी, जिसमें राकेश झुनझुनवाला बहुत इंटरेस्ट लेते थे। इनके पिता ने इन्हें शेयर बाजार के बारे में गाइड तो बहुत किया, लेकिन कभी उन्हें इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं दिए और किसी से उधार लेकर पैसे भी लगाने से मना किया। लेकिन कहते हैं ना, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने में जुट जाती है। और फिर साल आता है 1985, जब पहली बार राकेश झुनझुनवाला ने शेयर मार्केट में 5,000 रुपए से अपने करियर की शुरुआत की, जो कि आज 40,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। लेकिन अफसोस 14 अगस्त 2022 को अचानक खबर मिलती है कि राकेश झुनझुनवाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। 62 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उनके बीमार पड़ते ही उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां सुबह उन्होंने 6:30 बजे आखिरी सांस ली। डॉक्टर्स ने उनकी डेथ का कारण बताया कि किडनी फेलियर और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से ऐसा हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले भी राकेश झुनझुनवाला की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही थी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हुआ था, जिसमें वे बॉलीवुड के एक गाने पर व्हील चेयर पर बैठे बैठे डांस कर रहे थे। वो वीडियो उनकी लास्ट बर्थडे पार्टी का था, जो कि 5 जुलाई को हुई थी। आइए उनकी पर्सनल लाइफ और इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में जानते हैं। राकेश झुनझुनवाला को अपना पहला बड़ा प्रॉफिट टाटा टी के शेयर्स बेचकर हुआ था, जिसमें उन्होंने 5 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया था। उन्होंने टाटा टी के 5,000 शेयर्स 43 रुपए के हिसाब से खरीदे थे, जिनकी कीमत 3 महीने में ही बढ़कर 143 रुपए के आसपास हो गई थी। उनके पहले बड़े प्रॉफिट ने उन्हें ट्रेडिंग और शेयर मार्केट को सीखने के लिए और इंटरेस्ट पैदा किया और फिर लगातार शेयर्स की रिसर्च और ट्रेडिंग कर करके उन्होंने 1986 से लेकर 1989 तक 25 लाख रुपए का प्रॉफिट बनाया। राकेश झुनझुनवाला अच्छे फंडामेंटली शेयर्स को सस्ते दामों पर खरीदने में बिलीव करते थे, जिनमें उन्हें लगता था कि कंपनी आगे जाके बहुत ग्रोथ करेगी और उनके शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा। वे हमेशा से ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में बिलीव करते थे और ऑप्शंस ट्रेडिंग को वे एक जुए के समान मानते थे। और एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि ऑप्शंस ट्रेडिंग का तो कुछ ऐसा है कि हारने वाले की जेब खाली और जीतने वाले की तिजोरी खाली। जिसका मतलब था कि अगर कोई ऑप्शन ट्रेडिंग में शुरू में ही हार जाता है तो वे एक छोटे लॉस के साथ एग्जिट कर सकता है, लेकिन अगर कोई स्टार्टिंग में पैसे बना जाएगा तो उसे इसकी आदत लग जाएगी और वो अपना सब कुछ हार बैठेगा। राकेश झुनझुनवाला ने हमेशा से ह्यूमन सेंटिमेंट्स जैसे कि लालच और डर के खिलाफ जाकर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लिए। वो हमेशा से एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट करते थे। बहुत से इन्वेस्टर्स मार्केट में डर और लालच होने और धैर्य नहीं रखने की वजह से लॉस कर बैठते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने एक एसेट मैनेजमेंट फर्म भी खोली थी, जिसका नाम उन्होंने अपने और अपनी वाइफ के नाम पर रखा था, जिसका नाम था रेयर एंटरप्राइजेस। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला एपटेक और हंगामा कंपनी के चेयरमैन और प्राइम फोकस लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन और भी बहुत सी कंपनीज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी थे। 2013 में राकेश झुनझुनवाला ने मालाबार हिल्स में स्थित रिजवे अपार्टमेंट के 12 में से 6 अपार्टमेंट 176 करोड़ रुपए में खरीदे थे और बाद में 2017 में बाकी के 6 अपार्टमेंट्स HSBC से 196 करोड़ रुपए में खरीदे थे। 2021 में उन्होंने 70,000 स्क्वायर फीट के अपने 13 मंजिला घर का कंस्ट्रक्शन भी शुरू किया था। जुलाई 2021 में राकेश झुनझुनवाला ने अकाशा एयरलाइंस में इन्वेस्ट भी किया था, जो कि एक सस्ती एयरलाइंस थी। उन्होंने $400 मिलियन, जो कि बनते हैं 3200 करोड़ रुपए, इस कंपनी में 40% शेयर्स के लिए इन्वेस्ट किए थे। फरवरी 2024 तक नई एयरलाइंस के पास 24 एरोप्लेन्स हैं, जो कि 19 सिटीज में उड़ते हैं। बाद में राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 46% कर दी थी और सबसे बड़े शेयर होल्डर बन गए थे। वे इस एयरलाइंस की पहली फ्लाइट में 7 अगस्त को बैठे थे, जो कि मुंबई से अहमदाबाद गई थी। इसके अलावा राकेश झुनझुनवाला ने अपनी वेल्थ का 1/4 हिस्सा चैरिटी को दान करने का प्लान भी किया था। उनका ये पोर्टफोलियो न केवल उनकी वेल्थ बढ़ाने के लिए था, बल्कि वे कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट भी करते थे, जैसे कि अगस्त्या इंटरनेशनल फाउंडेशन, फ्रेंड्स ऑफ ट्राइबल सोसाइटी, ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट। साल 2020 में हर्षद मेहता के ऊपर बनी वेब सीरीज स्कैम 1992 में एक्टर केविन डेव ने राकेश झुनझुनवाला का रोल भी किया था। दोस्तों, हमें राकेश झुनझुनवाला की लाइफ स्टोरी से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। उन्होंने साबित किया कि अगर हम कोई सपना देखते हैं तो उसे पूरा भी किया जा सकता है। हमेशा अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए धैर्य से काम लें। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले हमेशा उसकी जानकारी होनी चाहिए। दूसरों की राय लेकर कभी भी अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए और रिस्क लेने से कभी ना डरें। क्या पता कौन सा डिसीजन आपकी जिंदगी बदल सकता है। संघर्ष से कभी ना डरें, हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी है, उसे पहचानें और आगे बढ़ें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।